एग फ्रीजिंग ये शब्द विदेशों में आम हो चला है। विदेशों में महिलाएं अपने एग्स को स्टोर करके रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चलन अब धीरे धीरे भारत में भी आम होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ मोस्टली महिलाएं अपने एग्स को सुरक्षित रख रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर एग फ्रीजिंग क्या है और इसका भारत में चलन क्यों बढ़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि आखिर एग फ्रीजिंग कितना सेफ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग फ्रीजिंग क्या है। एग फ्रीजिंग एक टेक्नोलॉजी है जो oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में जानी जाती है, जहां महिलाओं के एग्स निकाले, फ्रीज और स्टोर किए जाते हैं। बाद में जब भी महिला अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती है तो वो इन स्टोर एग्स को गर्म और फर्टिलाइज्ड करती हैं और यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड ये पहले हमारे पास जो होते थे केसेस मोस्टली कैंसर पेशेंट्स आते थे, तो मेडिकल रीज़न की वजह से भी उनकी कीमो रेडियो होनी है तो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो फ्रीज़ कराते थे। पर अब ये सोशल फ्रीजिंग शुरू हो गई है बिकॉज एंड सही भी है, अगर किसी को माँ बनना है, अपने ही सेल्स से बायोलॉजिकल मदर भी खुद रहना है, तो ये टेक्निक अब ज़्यादा उपयोग में आने लग गई है ये पुरानी टेक्निक, पर अब ये फॉर डिफरेंट रीजंस आगे आई है जो कि सोशली सही है। डॉक्टर का कहना है कि 34 साल की उम्र के बाद तनाव का स्तर तेजी से बढ़ता है। इसका असर महिलाओं के अंडों पर भी यानी कि एग्स पर भी पड़ता है। इससे शरीर में एग्स की जो संख्या है वो कम होने लगती है। 23 साल के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ करा सकती हैं, पर मोस्टली हमारे पास 28 और 30 साल के बाद ही आते हैं बिकॉज तब उनको पैनिक हो जाता है कि हमारा रिजर्व कम ना हो जाए। तो अगर शादी 35 पे करानी है या बेबी 40 साल की उम्र में प्लान करना है तो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 28 टू 35 के बीच हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं। वैलिडिटी तो बहुत लंबी है, जितनी देर मर्जी फ्रीज कर सकते हैं बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है -196 डिग्रीज सेंटीग्रेड में। जैसे ये हमारा लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, इसमें एक बार जब सेल्स फ्रीज हो जाते हैं तो ये दाउमर फ्रीज रह सकते हैं। पर इसका एक पूरा टेक्निक है, मीडिया यूज़ होता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट मीडिया होता है, ये जापान से हम लेते हैं और इसमें सेल्स फ्रीज करने के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि सेल्स डिहाइड्रेट पहले करते हैं, उनमें से पानी निकल जाता है, फिर ये क्रायो प्रोटेक्टेंट उनमें घुस जाता है ताकि बर्फ ना जमे। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जहां गंभीर बीमारी वाले केस में इस तकनीक का उपयोग किया जाता था, तो वहीं अब सामान्य जीवन जी रही महिलाएं भी इसका सहारा ले रही हैं। करियर बनाने के चक्कर में देर से शादी या फिर देर से मां बनने के निर्णय के चलते ऐसा हो रहा है। ये तकनीक जहां ऐसी महिलाओं की मुश्किलों को आसान बना रही है, वहीं उन्हें इस तनाव से भी मुक्ति दिला रही है कि उम्र ढलने के बाद वो मां नहीं बन पाएंगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एग फ्रीजिंग ये शब्द विदेशों में आम हो चला है। विदेशों में महिलाएं अपने एग्स को स्टोर करके रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चलन अब धीरे धीरे भारत में भी आम होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ मोस्टली महिलाएं अपने एग्स को सुरक्षित रख रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर एग फ्रीजिंग क्या है और इसका भारत में चलन क्यों बढ़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि आखिर एग फ्रीजिंग कितना सेफ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग फ्रीजिंग क्या है। एग फ्रीजिंग एक टेक्नोलॉजी है जो oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में जानी जाती है, जहां महिलाओं के एग्स निकाले, फ्रीज और स्टोर किए जाते हैं। बाद में जब भी महिला अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती है तो वो इन स्टोर एग्स को गर्म और फर्टिलाइज्ड करती हैं और यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड ये पहले हमारे पास जो होते थे केसेस मोस्टली कैंसर पेशेंट्स आते थे, तो मेडिकल रीज़न की वजह से भी उनकी कीमो रेडियो होनी है तो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो फ्रीज़ कराते थे। पर अब ये सोशल फ्रीजिंग शुरू हो गई है बिकॉज एंड सही भी है, अगर किसी को माँ बनना है, अपने ही सेल्स से बायोलॉजिकल मदर भी खुद रहना है, तो ये टेक्निक अब ज़्यादा उपयोग में आने लग गई है ये पुरानी टेक्निक, पर अब ये फॉर डिफरेंट रीजंस आगे आई है जो कि सोशली सही है। डॉक्टर का कहना है कि 34 साल की उम्र के बाद तनाव का स्तर तेजी से बढ़ता है। इसका असर महिलाओं के अंडों पर भी यानी कि एग्स पर भी पड़ता है। इससे शरीर में एग्स की जो संख्या है वो कम होने लगती है।
23 साल के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ करा सकती हैं, पर मोस्टली हमारे पास 28 और 30 साल के बाद ही आते हैं, बिकॉज तब उनको पैनिक हो जाता है कि हमारा रिज़र्व कम ना हो जाए। तो अगर शादी 35 पे करानी है या बेबी 40 साल की उम्र में प्लान करना है, तो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 28 टू 35 के बीच हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं। वैलिडिटी तो बहुत लंबी है, जितनी देर मर्जी फ्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है -196 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड में। जैसे ये हमारा लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, इसमें एक बार जब सेल्स फ्रीज़ हो जाते हैं तो ये दाउमर फ्रीज़ रह सकते हैं। पर इसका एक पूरा टेक्निक है, मीडिया यूज़ होता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट मीडिया होता है, ये जापान से हम लेते हैं। और इसमें सेल्स फ्रीज़ करने के लिए पूरा एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि सेल्स डिहाइड्रेट पहले करते हैं, उनमें से पानी निकल जाता है, फिर ये क्रायो प्रोटेक्टेंट उनमें घुस जाता है ताकि बर्फ़ ना जमे। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जहां गंभीर बीमारी वाले केस में इस तकनीक का उपयोग किया जाता था, तो वहीं अब सामान्य जीवन जी रही महिलाएं भी इसका सहारा ले रही हैं। करियर बनाने के चक्कर में देर से शादी या फिर देर से मां बनने के निर्णय के चलते ऐसा हो रहा है। ये तकनीक जहां ऐसी महिलाओं की मुश्किलों को आसान बना रही है, वहीं उन्हें इस तनाव से भी मुक्ति दिला रही है कि उम्र ढलने के बाद वो मां नहीं बन पाएंगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एग फ्रीजिंग, ये शब्द विदेशों में आम हो चला है। विदेशों में महिलाएं अपने एग्स को स्टोर करके रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चलन अब धीरे धीरे भारत में भी आम होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ मोस्टली महिलाएं अपने एग्स को सुरक्षित रख रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर एग फ्रीजिंग क्या है और इसका भारत में चलन क्यों बढ़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि आखिर एग फ्रीजिंग कितना सेफ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग फ्रीजिंग क्या है। एग फ्रीजिंग एक टेक्नोलॉजी है जो oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में जानी जाती है, जहां महिलाओं के एग्स निकाले, फ्रीज और स्टोर किए जाते हैं। बाद में जब भी महिला अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती हैं, तो वो इन स्टोर एग्स को गर्म और फर्टिलाइज्ड करती हैं और यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड ये पहले हमारे पास जो होते थे केसेस, मोस्टली कैंसर पेशेंट्स आते थे, तो मेडिकल रीज़न की वजह से भी उनकी कीमो रेडियो होनी है तो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो वो फ्रीज़ कराते थे। पर अब ये सोशल फ्रीजिंग शुरू हो गई है, बिकॉज एंड इट सही भी है। अगर किसी को माँ बनना है, अपने ही सेल्स से बायोलॉजिकल मदर भी खुद रहना है, तो ये टेक्निक अब ज़्यादा उपयोग में आने लग गई है ये पुरानी टेक्निक, पर अब ये फॉर डिफरेंट रीजंस आगे आई है, जो कि सोशली सही है। डॉक्टर का कहना है कि 34 साल की उम्र के बाद तनाव का स्तर तेजी से बढ़ता है। इसका असर महिलाओं के अंडों पर भी, यानी कि एग्स पर भी पड़ता है। इससे शरीर में एग्स की जो संख्या है वो कम होने लगती है। 23 साल के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ करा सकती हैं, पर मोस्टली हमारे पास 28 और 30 साल के बाद ही आते हैं, बिकॉज तब उनको पैनिक हो जाता है कि हमारा रिज़र्व कम ना हो जाए। तो अगर शादी 35 पे करानी है या बेबी 40 साल की उम्र में प्लान करना है, तो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 28 टू 35 के बीच हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं। वैलिडिटी तो बहुत लंबी है, जितनी देर मर्जी फ्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है -196 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड में। जैसे ये हमारा लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, इसमें एक बार जब सेल्स फ्रीज़ हो जाते हैं तो ये दाउमर फ्रीज़ रह सकते हैं। पर इसका एक पूरा टेक्निक है, मीडिया यूज़ होता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट मीडिया होता है, ये जापान से हम लेते हैं। और इसमें सेल्स फ्रीज़ करने के लिए पूरा एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि सेल्स डिहाइड्रेट पहले करते हैं, उनमें से पानी निकल जाता है, फिर ये क्रायो प्रोटेक्टेंट उनमें घुस जाता है ताकि बर्फ ना जमे। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जहां गंभीर बीमारी वाले केस में इस तकनीक का उपयोग किया जाता था, तो वहीं अब सामान्य जीवन जी रही महिलाएं भी इसका सहारा ले रही हैं। करियर बनाने के चक्कर में देर से शादी या फिर देर से मां बनने के निर्णय के चलते ऐसा हो रहा है। ये तकनीक जहां ऐसी महिलाओं की मुश्किलों को आसान बना रही है, वहीं उन्हें इस तनाव से भी मुक्ति दिला रही है कि उम्र ढलने के बाद वो मां नहीं बन पाएंगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।